सपोज करें एक किसान है जो अपना ट्रैक्टर लेके रोजाना खेत में काम करने के लिए जाता है। जिस रास्ते से वो रोजाना आता जाता है वहाँ ट्रैक्टर के पहियों की वजह से जमीन में रट यानी गड्ढे बन चुके हैं। अब वो रोजाना सीधा उसी रट के ऊपर अपने ट्रैक्टर को लेके जाता है, इसे इधर उधर मूव नहीं होने देता। तो ऑथर कहते हैं इसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी सालों से जिस रास्ते पे चल रही है हम भी उस रट में फंस चुके हैं। हम कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें वही पुराना रास्ता आसान लगता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ताकि उसे अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ ले जा सकें तो आपको इस ओल्ड रट से बाहर निकलना होगा। लेकिन यकदम से ये चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो रट आपकी कंफर्ट जोन बन चुका है। धीरे धीरे आप उससे बाहर आ सकते हैं। अब इस ओल्ड रट से बाहर आकर अपनी जिंदगी में चेंज लाने के लिए 5 हैबिट्स आपको अपने अंदर लानी चाहिए जो मिलियनेयर सक्सेस हैबिट बुक से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द लैडर ऑफ व्हाई। ये पॉइंट कहता है कि कई बार हम लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने का या अपने फाइनेंस को बेटर बनाने का सोचते हैं या लाइफ के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन वो काम हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उसका स्ट्रांग वाई नहीं होता। कहीं से मोटिवेशन मिलने पर हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि मैं अब से जिम जाऊंगा या मैं अब से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा या कोई नई स्किल सीखूंगा या दूसरों को देखकर हम कोई काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे सीन में होता ये है कि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उस काम को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रांग रीजन नहीं होती उस काम को करने के लिए। और हमारे माइंड की नेचर है कि कोई भी काम एक्टिवली वो नहीं करता तब तक जब तक हम उसे स्ट्रांग रीजन ना दें वो काम करने के लिए कि आप वो काम क्यों करना चाह रहे हैं। एक ऐसी रीजन जिससे आपका माइंड सेटिस्फाइड हो और एक्शन लेने के लिए कन्विंस हो जाए। इस तरह से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस काम के लिए एक्शन लेंगे और टिके रहेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में कोई डेस्टिनेशन या गोल सेट करते वक्त उसके लिए एक स्ट्रांग वाई जरूर क्रिएट करें कि वो काम करने का मेन पर्पस क्या है आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आप जिम क्यों करना चाहते हैं। तो अपने माइंड को इसका ये रीजन दें कि मैं इसलिए जिम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बॉडी अट्रैक्टिव दिखे, मैं हेल्दी रहूँ। या अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसकी रीजन अपने माइंड को ये दें कि इस स्किल के थ्रू मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा और अपनी ड्रीम लाइफ जी सकूंगा। तो अपने माइंड को मोटिवेट और कन्विंस करने के लिए उसे एक स्ट्रांग वाई दें वो काम करने के लिए। हैबिट नंबर 2, द पावर ऑफ योर स्टोरी। ये पॉइंट कहता है कि लाइफ और खुद के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव हमारी सक्सेस को इम्पैक्ट करता है। यानी अगर खुद के बारे में आपके बिलीव्स पॉजिटिव हैं और खुद पे भरोसा है आपको कि आप जो चाहो अचीव कर सकते हो, देन यू हैव अ गुड स्टोरी फॉर यू। जैसे आप किसी बच्चे को स्टोरी सुनाए, वो उस स्टोरी को अपनी लाइफ से रिलेट करने लगता है, उसके हर कैरेक्टर को सच मानकर। इसी तरह हम अपने बारे में जैसा सोचते या बोलते हैं हमारे माइंड में हमारी स्टोरी क्रिएट हो जाती है और हमारा माइंड उसी स्टोरी को रियलिटी समझकर उसके मुताबिक रिएक्ट करने लगता है। किसी भी काम के बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आपका माइंड उस काम को करने के डिफरेंट तरीके ढूंढने लगता है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा तो आपका माइंड उस काम के बारे में इनएक्टिव हो जाता है और वो काम आप वाकई में कभी नहीं कर सकते। तो अपने बारे में आपकी जैसी सोच है वो आपकी स्टोरी है और ये स्टोरी आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। इसलिए मैं नहीं कर सकता ये कहने की बजाय मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है, ऐसी स्टोरी अपने माइंड को दे ताकि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करे। इसीलिए तो कहा जाता है यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, कि आप खुद के बारे में जैसा सोचते हैं आप रियल में वैसे बन जाते हैं। हैबिट नंबर 3, अवेक द हीरो विद इन। ये पॉइंट कहता है कि हम में से हर पर्सन के अंदर एक हीरो और एक विलन मौजूद होता है, यानी हमारे अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों मौजूद हैं। तो अगर आप लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, प्रॉब्लम्स में हिम्मत हारने की बजाय उसे एक चैलेंज समझकर उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, तो आप अपने अंदर के हीरो को फीड कर रहे होते हैं, यानी अपने अंदर के पॉजिटिव पर्सन को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, प्रॉब्लम आने पर हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है इस तरह बोलते हैं, या मैं जो भी करूं हमेशा उल्टा ही होता है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने वाले लोग और होते हैं, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं, या फिर मुझ में काबिलियत है लेकिन मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई सोर्स नहीं जिससे मैं शुरुआत कर सकूं, तो इस तरह बोलकर आप अपने अंदर के विलन को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। तो लाइफ में आपको कभी भी ये विलन आगे नहीं बढ़ने देगा, यानी आपकी नेगेटिव सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। सो मेक योर हीरो स्ट्रांग, ही विल किल योर विलन। तो यहाँ पर 4 चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर के विलन को स्ट्रांग बनाती हैं और आपके हीरो को कमजोर कर देती हैं। आपको इन चीजों से अवॉइड करना है। नंबर 1, नेगेटिव मीडिया। ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर जो लोग हमेशा नेगेटिव कंटेंट देखते हैं या नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव ड्रामाज, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हर चीज़ खराब हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, कारोबार अच्छे नहीं चल रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस पर्सन में नेगेटिविटी भर देती हैं
और वो लाइफ में इनसिक्योर फील करने लगता है। और ऐसे लोग दूसरे लोगों से मिलकर भी हमेशा ख़राब चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव कंटेंट पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो दिखाया जाता है हर बार वो सच नहीं होता। नंबर 2, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। ये पॉइंट कहता है कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारा मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेट होता है। एक लड़का अगर किसी लड़की से बात करते हुए घबराता है, वहीं पर दूसरा लड़का स्माइल करके कॉन्फिडेंटली रिलैक्स होकर उससे बात करता है, तो ऑब्वियसली दूसरा लड़का ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उस लड़की को। इसलिए अपने आप को पॉजिटिवली कैरी करें, अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दें, खुद को किसी से कम मत समझें, दूसरों से आंखें मिलाकर बात करें। आपका फिजिकल लुक भी आपके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है। आपने जब अच्छे कपड़े पहने होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं। इसलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना। नंबर 3, इफ़ यू फोकस ऑन योर वीकनेसेस। बचपन से एक चीज़ हमारे माइंड में गलत इंस्टॉल की जाती है। हमें हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करने का कहा जाता है जिनमें हम वीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडीज़ में किसी एक सब्जेक्ट में वीक हैं, तो पेरेंट्स और टीचर उसी पे ज़्यादा फोकस करने का कहते हैं। हालांकि हर सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट इक्वली परफॉर्म नहीं कर सकता। इंटरेस्ट का फ़र्क होता है। जो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, और जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है आप उसमें एवरेज होते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपनी वीकनेस को इग्नोर करना चाहिए। बात यह है कि आप अपने वीकनेस को ज़्यादा फोकस करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जिस चीज़ में आप पहले से स्ट्रांग हो उस पर फोकस करके आप उसमें और ज़्यादा एक्सीलेंट हो सकते हो, जो कि आपकी उस वीकनेस की कमी को भी पूरा कर देता है। तो लाइफ में अपनी खामियों के बजाय अपनी खूबियों पे फोकस करो। आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस को छुपा देगी, क्योंकि हर चीज़ में कोई भी पर्सन बेस्ट नहीं हो सकता। हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, लेकिन कामयाब वो होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो करते हैं। वो अपनी वीकनेस को बस इतना ध्यान देते हैं कि वो उनके लिए रुकावट ना बन सके बस। नंबर 4, योर सोशल सर्कल। आप जिन लोगों से ज़्यादा मिलते हो या आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बैटरी चार्जर की तरह, दूसरे होते हैं बैटरी ड्रेनर की तरह। जो बैटरी चार्जर की तरह होते हैं वो आपकी पॉजिटिविटी को बूस्ट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं और आपको लाइफ में सही डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं। और जो बैटरी ड्रेनर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, क्योंकि वो खुद लेस कॉन्फिडेंट या लूजर होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से मेलजोल रखना है जो आपकी बैटरी चार्ज करें। हाँ, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके आसपास होते ज़रूर हैं। एक ऑप्शन तो सबके पास है, बुक्स, और ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स एक अच्छे दोस्त की तरह आपको स्ट्रांग बनाती हैं, लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, सही डायरेक्शन देती हैं। तो अगर पॉजिटिव लोग आपको नहीं मिलते तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं पढ़ सकते तो उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें। दैट्स इट। हैबिट नंबर 5, ROI के पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करें। ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि जो काम वो करते हैं उन्हें लगता है कि ये काम सिर्फ मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। अब इसका नुकसान ये होता है कि वो कोई काम दूसरों को डेलीगेट करने की बजाय हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो अपने इंपॉर्टेंट कामों को ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते। इसलिए अपने अंदर आदत डालें, जो काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको फोकस दें और बाकी के काम दूसरे लोगों से करवाएं। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी फास्ट होगी, फिर चाहे वो बिजनेस हो या डेली लाइफ। दोस्तों, वीडियो अगर आपको काम की लगी तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।